चुना मट्टी ईंट का बनाना। आप सबको, ख़ास तौर से ख़वातीन और बच्चियों को मेरा सलाम और दुआएं पहुँचे। मैं माहौल दोस्त आर्किटेक्ट यास्मीन लारी हूँ और आप ज़ीरो कार्बन चैनल पर कम कीमत, माहौलियाती, मुफीद और इंसान पसंद घर बनाने के तरीक़े सीख रहे हैं ताकि हर कोई अपना सस्ता और मजबूत घर खुद बना सके। आज हम चुना मट्टी की ईंट बनाना सीखेंगे जो बहुत जगह पर हमारे काम आ सकती है और ख़ास तौर पर इन जगहों पर जहाँ बारिश या सैलाब का सिलसिला ज़्यादा हो। वैसे भी चूना डालने की वजह से चूना ईंट बहुत मजबूत हो जाती है और जहाँ भी हो सके आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ये ऐसी ईंट है और सीमेंट ब्लॉक का बहुत अच्छा बदल है और मट्टी ईंट की तरह ये ईंट भी स्टैंडर्ड साइज़ यानी 3 इंच मोटी, 4.5 इंच चौड़ी और 9 इंच लंबी के मुताबिक तैयार की जाती है। चूँकि चूना मट्टी ईंट ज़्यादा देर पा होती है, मैं चाहती हूँ कि इसका इस्तेमाल फैल जाए और हर कोई घर बनाने में इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दे, क्योंकि भुजा चूना बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाता है और चूँकि ये खुश्क पाउडर की शक्ल में होता है, इसको बोरियों में बंद करके हम इसको गांव-गांव फैला सकते हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि भुजा चने का इस्तेमाल विरसे की बहाली के काम के लिए मुनासिब नहीं है और अगर आप सकाफती विरसे के काम में चूना इस्तेमाल करना चाहते हो तो इस काम के लिए आपको हमारे भीगा चूना की वीडियो देखनी होगी। मैं चाहती हूँ कि आज आप हमारे साथ भुजा चूना बनाना सीखें और इसे अपने घर की मजबूती के लिए इस्तेमाल करें। मट्टी चूना ईंट बनाने की तरकीब। हमें तैयारी के लिए जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं: 1 हफ्ते की तैयार गूंदी हुई मट्टी, भुजा चूना, साफ पानी, अच्छे लकड़ी के ईंट के फरमे, लकड़ी का बराबर करने वाला स्लाइड, एक साफ सुथरा प्लेटफॉर्म या साफ सुथरी बराबर की हुई ज़मीन और फरमे में डालने के लिए साफ वारी या रेत। चूना मिलाने का तरीका। चूना ईंट के लिए हम 1-3 का मिक्स इस्तेमाल करेंगे, यानी 1 हिस्सा चूना में 3 हिस्सा गूंधी हुई मट्टी होगी। इस काम के लिए हमें 1 हफ्ता पुरानी अच्छी गूंधी हुई मट्टी चाहिए जो आपको हमारी मिट्टी की तैयारी वाली वीडियो में देखकर बनानी होगी। आप देख रहे हैं कि गूंधी हुई अच्छी मट्टी के 3 ढेर रख दिए गए हैं और इनके बीच में 1 तगारी भुजा चूना पाउडर डाल दिया गया है। आप देखिए कि एक-एक करके मट्टी की ढेरियों में चूना मिलाकर गूंदने का अमल जारी है, यहाँ तक कि सारा चूना मिट्टी में गूंधा जा चुका है और पूरी तरह घुल मिल गया है। अब इस पर थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह गूंद लें ताकि गोला बना सकें और उसको फरमे में डाल सकें। छनी हुई मट्टी के पाउडर के बजाय गूंधी हुई मट्टी में चूना मिलाने का ये फ़ायदा है कि चूना जब मिलाया जा रहा है जब मट्टी का खमीर बन चुका है। हमने देखा है कि जब खमीर वाली मट्टी में चूना मिलाया जाता है तो चूना मट्टी ईंट ज़्यादा मजबूत बनती है। जैसा कि आप जानते होंगे, सबसे अहम चीज़ एक अच्छा फरमा है। यहाँ हम 4 सांचे वाला फरमा इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे ज़्यादा ईंटें एक वक्त में बन जाएंगी। लेकिन अगर ख़वातीन ईंटें बनाना चाहेंगी तो बेहतर है कि 2 या 3 सांचों वाला फरमा तैयार किया जाए। आप देख रहे हैं कि चूना मट्टी ईंट बनाने के लिए लकड़ी के फर्मे को धो लिया जा रहा है ताकि शुरू करने से पहले चेक कर लें कि फर्मा अंदर से साफ़ है। इसी तरह ईंट की सतह बराबर करने के लिए लकड़ी की स्लाइड भी धोई जा रही है और उनको सूखने के लिए धूप में रख दिया गया है। फर्मे की नमी ख़त्म हो जाए तो इसके सांचों में वारी या रेत डाली जा रही है। उसको हिलाने का मकसद ये है कि रेत अच्छी तरह सांचों के कोनों में लग जाए ताकि जब इनमें मट्टी डालें तो इसका कोनों में चिपकने का कोई इम्कान ना हो। इस अमल से हर ईंट के कोने सीधे और साफ सुथरे बनेंगे। जब वारी सांचों के कोने में लग जाए तो फर्मे को उलटकर सारी वारी फर्मे से निकाल दी जाती है। ये अमल हर मर्तबा दोहराएं जब भी फर्मा में मिट्टी डालें। आप देख रहे हैं कि सबसे पहले चूना मट्टी के बेजवी गोले बना दिए गए हैं और हर गोले को ज़ोर से एक हरकत से इन सांचों में डाल दिया जाता है। इसमें ज़ोर लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि मट्टी सांचों के कोनों तक पहुंच जाए। आप देख रहे हैं कि मट्टी को हाथों से दबाना भी होगा, जिसके बाद स्लाइड से ऊपर की सतह बराबर कर ली गई है और इजाफी मट्टी हटा दी गई है। ये मट्टी फेंकनी नहीं है बल्कि इसको बाकी मट्टी के साथ मिलाकर दोबारा इस्तेमाल में लाना होगा। देखें कि किस तरह एहतियात से पूरे फर्मे को उठा लिया गया है और उसी एहतियात से पूरे फर्मे को पलट भी दिया गया है ताकि ईंटों के किनारे ना टूटें।
اب 2 دن تک اینٹوں کو زمین پر دھوپ میں سوکھنے کے لیے چھوڑ دینا ہوگا، لیکن دوسرے دن سے ہی ان کی ترائی شروع کرنا ہوگی۔ 2 دن کے بعد اینٹوں کو اٹھا کر خاص ترتیب سے انبار لگا دیں تاکہ اس میں سے ہوا گزرتی رہے، لیکن چونکہ اس اینٹ میں چونے کا استعمال ہے، آپ کو ان اینٹوں کی 7 سے 10 دن تک ترائی کرنا ہوگی۔ اس کے بعد آپ ان اینٹوں کو استعمال کرنا شروع کر سکتے ہیں۔